ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम दरअसल थर्ड वीडियो जो है इलास्टिक कोलिजन के बना रहे हैं, और इस थर्ड वीडियो में हमने असल में इसके जो चार केसेस हैं जिसे हम कहते हैं स्पेशल केसेस जी। ठीक है जी, स्पेशल केसेस। तो सबसे पहले हम आज जो करते हैं वो करते हैं केस नंबर 1। केस नंबर 1 ये है बेटा कि अगर फ़र्ज़ करें दोनों मासेस सेम हो। हाँ जी, अगर दोनों मासेस एक जैसे हों और उसके बाद वो आपस में टकराते हैं, तो टकराने के बाद उनकी फ़ाइनल वेलोसिटीज़ क्या होनी चाहिए। तो देखिए, मैं यकीन पहले सेकंड वाले वीडियो में हमने दोनों के लिए फार्मूले डिराइव किए हैं। एक दफ़ा मैं फिर फार्मूले आपके सामने लिखना चाहता हूँ कि V1 के लिए जो फार्मूला हमने डिराइव किया था वो था 2m2u2 प्लस u1 इंटू m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। अच्छा, जब हम स्टूडेंट थे ना तो हमें ये याद नहीं होते थे, तो फिर हमारे टीचर्स हमें बताते थे कि देखिए ये V1 है तो यहाँ पर दोनों 2 लगा दो, और ये V1 है तो यहाँ V1 1 होना चाहिए, और जब यहाँ 1 है तो ये 1 से 2 को निकालना पड़ेगा। ऐसी जो ना मिलती जुलती बातें सर करते थे और हम सीख लेते थे। फिर बाद में जब डेरिवेशन आ गया सही तरीके से तो परेशानी नहीं, लेकिन मेरा ख्याल में इस उम्र में बच्चे को ये परेशानी होती है। अगर वो डिराइव भी करे ना तो फिर स्पेशल केसेस करने के लिए वो फार्मूले फिर दोबारा बार बार देखते हैं। तो देखिए, मैं इसी को सामने रखते हुए V2 के लिए फार्मूला लिखता हूँ। देखिए, जब ये 2 है तो यहाँ पर 1 1 होना चाहिए। हाँ जी, और ये 2 है तो यकीनन यहाँ U2 होना चाहिए, और ये M2 माइनस M1 होना चाहिए। यहाँ पर 1 था तो ये 1 होगा। अच्छा, याद रखिए V1 यहाँ इस्तेमाल हुआ, दोबारा अंदर यहाँ पर आपको V2 V1 नज़र नहीं आएगा है। ठीक है, तो ये U1 और U2 का सारा रोल इसमें इस्तेमाल होता है, और यहाँ पर तो फ़र्क नहीं पड़ता 1 पहले लिखे या बाद में लिखे। अच्छा जी, देखें अब यहाँ पर देखिए हमारे पास स्पेशल केस में 1 ये है कि अगर M1 M2 के बराबर हो जाए, तो मैं ये कहता हूँ यार अगर M1 M2 के बराबर हो जाए तो मैं दोनों को M का नाम ना दूँ। मैं कहता हूँ दोनों M है, तो अगर दोनों M है तो मैं M2 और M1 दोनों की जगह मैं M लगाना चाहता हूँ। यानी मैंने कहा ये दोनों M के बराबर हैं। हाँ जी, मैं F M1 एंड M2 आर सेम, इट मीन्स कि मैं कंसिडर कर सकता हूँ ना भाई, M1 को M कह सकता हूँ, M2 को भी M कह सकता हूँ। तो मैंने जब यहाँ M2 की जगह M लिखा, यहाँ M1 की जगह और M2 की जगह M लगा दिया, तो मुझे जो रिज़ल्ट मिला वो क्या मिला। देखिए, ये मिला मुझे 2MU2, ये मुझे मिला M माइनस M, और ये मुझे मिला M प्लस M, तो मुझे मिला 2M। ये तो पहली फुर्सत में हो गए ख़त्म। ज़ीरो दिया, ज़ीरो ने U1 को भी उड़ा दिया, और ये आपके पास बना 2MU2 डिवाइडेड बाई 2M। ये दोनों आपस में ख़त्म हुए। इसका मतलब है V1 किसके बराबर रहा, U2 के। अब डायग्राम से भी आपको समझाऊंगा। अच्छा, यहाँ पर आइए ज़रा, यहाँ पर भी आप M1 और M2, M1 की जगह आपने क्या करना है, आपने M लगाना है। तो जब मैं लगाऊंगा तो देखिए बन जाएगा 2MU1, यहाँ पे बन जाएगा U2, और ये बन जाएगा M माइनस M। हाँ जी, और नीचे भी मैंने क्या M प्लस M, ये दोनों आपस में उड़ गए, और उड़ने के बाद 0 आया, 0 ने U2 को भी उड़ा दिया, और जो बच गया वो मेरे पास ये रहा 2M रहा, यहाँ U1 रहा, नीचे 2M रहा, और ये दोनों आपस में एक जैसे हैं तो ख़त्म हो गए, और V2 बराबर रहा U1। अच्छा जी, अब मैं एक डायग्राम से बताना चाह रहा हूँ कि इसका मकसद क्या हुआ। इसका मकसद ये हुआ कि ये मेरे पास एक मास था M1, और ये मेरे पास था एक मास M2, दोनों को मैंने एक जैसे मान लिया। तो इसका जो U1 था, इसका जो U2 था, हाँ जी, फिर दोनों आपस में टकराए, टकराने के बाद ये V1 बना, और ये टकराने के बाद V2 बना। ठीक है जी, अब तवज्जो के साथ देखें, ये था M1 जो मैंने M कंसिडर किया है, ये M2 था जो मैंने M कंसिडर किया है। देखें, अब आप ज़रा एक काम करें कि जब ये इसके साथ टकराता है तो वेलोसिटीज़ इंटरचेंज हो रही है। ठीक है, यानी इसका V1 बनेगा, इसका V2 बनेगा, लेकिन यहाँ आंसर क्या है, V1 का आंसर है U2, तवज्जो करें, और V2 का आंसर है U1। लेकिन ज़रा देखें ये U1 है किसका, देखिए U1 इसका है, और U2 किसका है, ये देखिए इसका है। अब इस डायग्राम से हमें क्या समझ में आया, इसका समझ में ये आया कि जब ये इसके साथ टकराता है तो ये दरअसल अपनी वेलोसिटी इसको और इसकी वेलोसिटी खुद एडॉप्ट कर लेता है। हाँ, V1 के पास देखें ना किसकी है, V1 के पास इसकी आ गई वेलोसिटी,
और v2 के पास किसकी वेलोसिटी आई, वेलोसिटी आई इसके पास। अब मैं एक सिंपल एग्जांपल से आपके सामने शेयर करता हूँ। मिसाल के तौर पर ये मेरे पास दो मासेज हैं और इसकी स्पीड है 50 मीटर पर सेकंड और इसकी है 20 मीटर पर सेकंड। हाँ जी, ये 1 है और ये 2 है। जब 1 2 के साथ स्ट्राइक करता है तो ये 1 है और ये 2 है, तवज्जो करें। तो दे मस्ट इंटरचेंज देयर वेलोसिटीज, यानी 1 अपनी वेलोसिटी 2 को देगा। हाँ, 1 की वेलोसिटी क्या है 50 है, तो ये 2 को देगा, ये रहा 50 मीटर पर सेकंड। और 2 अपनी वेलोसिटी 1 को देगा, तो 2 के पास क्या है 20 है, तो ये अपने आप वेलोसिटी इसको दे देगा 20 मीटर पर सेकंड। दिस इज कॉल्ड इंटरचेंजिंग ऑफ वेलोसिटी। सो दिस वाज u1 एंड दिस वाज u2। अब दिस वाज v1 एंड दिस इज v2। अब आप खुद देखें कि इस कन्वर्सेशन से, इस डायग्राम से आपको समझ में आ रहा है कि v1 बराबर है u2। तो v1 बराबर है u2, u2 क्या है 20 है। देखो इसने अपनी वेलोसिटी इसको दे दी और इसने इसकी वेलोसिटी ले ली। इसका मतलब ये है कि दे मस्ट इंटरचेंज देयर वेलोसिटीज एफ द मासेज आर सेम। अगर मासेज सेम है तो फिर वेलोसिटीज आपस में वो इंटरचेंज कर देंगे। आई होप सो इस एग्जाम्पल से आप लोगों को समझ में आया होगा। आइए केस नंबर 2 की तरफ आते हैं, स्पेशल केस नंबर 2। स्पेशल केस 2, स्पेशल केस 2 भी बिल्कुल ऐसी है, बस इसमें एक फैक्टर का इजाफा हो रहा है और वो ये है कि अगर मासेज एक जैसे हैं, मान ले वो m है और कहते हैं जो सेकंड मास है वो रेस्ट में भी है, हाँ, तो फिर क्या होगा। तो फिर मैं वो दोनों फार्मूले आपके सामने लिखना चाहूँगा। v1 बराबर है 2m2 u2 u1 m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 और v2 बराबर है 2m1 u1 u2 इंटू m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। बेटा ये याद होने चाहिए। हाँ जी, हमें भी याद होने में बहुत अरसा लगा, तो आप लोगों को तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। अच्छा जी, देखिए अब सवाल ये है कि केस नंबर 2 में कि दोनों मासेज एक जैसे हैं लेकिन सेकंड मास रेस्ट में है। हाँ जी, दोनों मास, यानी मिसाल के तौर पर एक मास मेरे पास ये है और एक मेरे पास ये है, लेकिन ये जो मास है ना ये रेस्ट में भी है। हाँ जी, ये रेस्ट में भी है। ये m1 है, ये m2 है और ये u1 के साथ इसके साथ स्ट्राइक करता है। फिर इसके बाद वेलोसिटीज के साथ क्या होना चाहिए, तो ज़रा चेक कीजिएगा। देखिए सबसे पहले m2 और m1 की जगह आप लिखें mm, लेकिन साथ u2 भी 0 है, तो देखिए ये रहा 2m और ये रहा 0 प्लस u1 और ये रहा m माइनस m डिवाइडेड बाई m प्लस m। यकीनन नज़र आ रहे हैं आपको कि ये आपको 0 देगा, ये दोनों आपस में उड़ गए, 0 आए, 0 ने इसको भी उड़ा दिया, नीचे रहा 2m और 0 पर कोई चीज़ डिवाइड करेंगे तो 0 ही मिलेगा। तो v1 तो मुझे मिला 0। v2 के लिए क्या हुक्म है जी, v2 के लिए हुक्म यह है कि आप सबसे पहले इसमें वैल्यूज़ लगाएं। तो ये रहा 2 इंटू m इंटू u1 प्लस m, लेकिन u2 0 है तो ये पूरा 0 कर देगा तो ख़त्म हो जाएगा, और नीचे m प्लस m, ये बना 2m। तो 2m के साथ उड़ा दो और v2 बना आपके पास u1। आइए एक डायग्राम से इसको समझते हैं कि दरअसल में हुआ क्या। फिगर से देखिए ये मेरे पास मास था एक और ये मेरे पास था दूसरा मास। ये था u1 और ये था u2। u1 मुझे मालूम है, u2 मुझे उसने 0 दिया है। जब ये दोनों आपस में स्ट्राइक करेंगे तो ये बनेगा v1 और ये बनेगा v2। आइए ज़रा v1 का आंसर लिखते हैं। v1 का आंसर आया 0 और v2 का आंसर आया मेरे पास क्या, u1। इसका मतलब ये हुआ कि u1 दरअसल वेलोसिटी है किसकी, फर्स्ट बॉडी की। अब ये बना सेकंड बॉडी के लिए और सेकंड बॉडी का 0 था तो ये बना फर्स्ट बॉडी के लिए। मतलब ये हुआ कि जब ये इसके साथ स्ट्राइक करेगा, अगेन दे इंटरचेंज देयर वेलोसिटीज, तो अपनी वेलोसिटी इसको दे देगा तो ये u1 से चलना शुरू कर देगा और अपने 0 इसको दे देगा तो u1 रुक जाएगा जिसका v1 है। आइए एक एग्जांपल के तौर पे आपको एक डायग्राम या एक फिगर से समझाता हूँ। देखिए ये मेरे पास एक मास है और उसकी जो है ना 20 मीटर पर सेकंड से है। ये सेकंड मास है, ये 0 है
और उसके बाद फिर ये दोनों उसकी फाइनल वेलोसिटी है। देखिए ये u1 है बेटा और ये मेरे पास u2 है। कोलिजन के बाद मुझे पता है ये v1 और ये v2 हो जाएगा। इस जगह से आप देखें v1 की वैल्यू क्या निकली 0 और v2 की वैल्यू क्या निकली u1। यहाँ u1 क्या है, यहाँ u1 है 20। अब आप देखें कि u1 के पास 20 था और u2 के पास 0 है, तो जब ये इसके साथ स्ट्राइक करेगा तो ये अपना वेलोसिटी इसको दे जाएगा। तो देखिए इसने फिर वेलोसिटी दे दी 20 मीटर पर सेकंड और ये अपनी वेलोसिटी इसको कन्वर्ट कर देगा, तो ये इसने अपनी इसकी वेलोसिटी खुद ले ली। इसका मतलब है अगेन इन दिस केस दे इंटरचेंज देयर वेलोसिटीज। ठीक है जी, तो ये दोनों पहले केसेस है, इसमें इंटरचेंजिंग है। इन दिस केस आल्सो द बॉडीज इंटरचेंज देयर वेलोसिटीज। आइए अब हम ज़रा थर्ड केस के बारे में पढ़ते हैं। थोड़ा सा डिफरेंट है, आसान है। थर्ड यानी स्पेशल केस नंबर 3। इसको आप कोई 4 पे रखते हैं, कोई 3 पे रखते हैं। मैंने 3 पे रखा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। देखिए सबसे पहले देखिए एक मास है, एक बहुत बड़ा मास है, एक बहुत छोटे मास के साथ, स्मॉल बिल्कुल लाइट मास के साथ स्ट्राइक करता है। बट द लाइट मास आल्सो एट रेस्ट। दिस इज m1, दिस इज वेरी द बिग वन और दिस इज वेरी लाइट वन। तो इस दौरान इसकी है u1। तो आफ्टर कोलिजन ये v1 है और आफ्टर कोलिजन ये v2 है। दोनों क्या होने चाहिए? तो चले जी, सबसे पहले देखिए कि f m1 is very very greater than m2, then it means m1 minus m2 is considered to be m1, m2 is considered to be negligible। इसको हम 0 कंसिडर करेंगे। अच्छा, और साथ साथ एक और कंडीशन है, वो ये है कि u2 is also 0। तो इस दौरान फिर हमारे पास जो है स्पेशल केस का क्या शक्ल बनता है, ज़रा चेक कीजिएगा। ये देखें v1 का वही फार्मूला है 2m2u2 प्लस u1 इंटू m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, और v2 का फार्मूला बनता है m1 2m1 u1 और ये बनता है u2 इंटू m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। ठीक हो गया। अच्छा जी, कंडीशन के मुताबिक आप देखें कि m2 को आपने 0 कंसिडर करना, क्योंकि m2 बहुत लाइट मास है, नेग्लिजिबल है एज कम्पेयर टू m1, और u2 भी 0 है। तो देखें इस इक्वेशन से तो बिल्कुल ये समझ में आ रहा है कि u2 0 है, तो ये इसको 0 कर देगा, u2 0 है, इसको 0 कर देगा। और इसके बाद देखें मैंने लिखा u1 और देखें m1 तो है, m2 0 है, या m1 माइनस m2 को मैंने m1 लिया हुआ है, तो दिस इज m1। और नीचे देखें, नीचे मेरे पास m1 है लेकिन m2 इज कंसिडर्ड टू बी 0, बिल्कुल स्मॉल। तो मुझे मिला v1 बराबर u1 m1 डिवाइडेड बाई m1, दोनों ख़त्म हो गए। और उसके बाद जो आपको मिला वो मिला v1 बराबर u1। अब आपको समझाऊंगा कि चक्कर क्या हुआ। आइए ज़रा इधर आइए, ये देखें यहाँ पर v2 अपनी जगह पर है और देखें 2 अपनी जगह पर है। m1 की जगह मैंने लिखा m1 और u1 की जगह लिखा u1। u2 0 है तो पूरा फैक्टर 0 हुआ, और इसके बाद नीचे मुझे मिला m1 अपनी जगह और m2 की जगह 0, क्योंकि m2 मैंने कंसिडर किया है बहुत लाइट मास, राइट। अब ज़रा देखें यहाँ क्या हुआ, यहाँ पर v2 बराबर रहा 2m1 u1 डिवाइडेड बाई m1 के साथ कैंसिल हुआ, तो बना v2 बराबर 2u1। हाँ जी। अच्छा, अब ज़रा देखिए कि मैं यहाँ से दोबारा आपको वही पिछले वाले डायग्राम की तरह समझाता हूँ कि अगर फ़र्ज़ करें ये मास है बड़ा वाला जिसका है u1 और ये बिल्कुल स्मॉल मास है इसका है u2, फिर ये कोलिजन के बाद वही बड़ा वाला मास है जो ये रेस्ट में है, ये है v1, और अब आप देखें ये जो स्मॉल मास है ये रहा v2 के साथ। अच्छा, ऊपर वाले जो 2 इक्वेशन हमें मिले हैं उसको हम यूज़ करते हैं। v1 बराबर v1 बराबर रहा u1 के, ठीक हो गया, और v2 बराबर रहा 2u1 के। हाँ जी। अब देखो ज़रा हुआ क्या, हुआ ये है कि जब ये इसके साथ स्ट्राइक हुआ तो इसकी वेलोसिटी में कोई तब्दीली नहीं आई,
पहले u1 था और कोलिजन के बाद v1 है और v1 u1 दोनों बराबर हुए। इट मीन्स आफ्टर कोलिजन द बिग वन विल हैव नो चेंज इन देयर वेलोसिटी, यानी जो बड़ा है, जो हैवी मास है, उसकी वेलोसिटी में कोई तब्दीली नहीं आई। ठीक हो गया। अलबत्ता हुआ ये कि ये जो बड़ा वाला मास है, जब ये लाइट मास के साथ स्ट्राइक हुआ तो अपनी जो वेलोसिटी थी u1 वो डबल से वो मूव करने लगा। 2u1 से मुराद क्या है? u1 है इसकी वेलोसिटी। तो अगर इसकी वेलोसिटी 10 थी तो अब ये 20 से मूव कर रहा है। एक एग्जांपल प्रैक्टिकल एग्जांपल से आपको सिखाना चाहता हूँ। देखिए मिसाल के तौर पर ये मेरे पास है, ये 20 मीटर पर सेकंड से एक लाइट मास के साथ जो u2 उसका 0 है स्ट्राइक करता है, तो कोलिजन के बाद ये v1 और कोलिजन के बाद ये v2 है। तो फार्मूले के मुताबिक यानी v1 बराबर है u1 के, तो u1 कितना है? 20 है ना, ये 20 मीटर पर सेकंड। तो देयर इज नो चेंज इन द वेलोसिटी ऑफ द हैवी मास। अलबत्ता जो लाइट मास है वो 2u1 है, तो 2 इंटू u1 कितना है? 20। तो ये बना आपके पास 40 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब ये हुआ कि जो लाइट मास है वो इसके डबल से, देखो ना 20 का डबल 40 होता है या नहीं होता? इसका मतलब ये है इफ द हैवी मास स्ट्राइक विद द लाइट मास, सो द लाइट मास विल मूव विद द डबल ऑफ द हैवी वन। हाँ जी, तो ये याद रखिए और उसके लिए शर्त ये है कि ये रेस्ट में भी होना चाहिए। ठीक है, ये मेरे पास था स्पेशल केस नंबर 3। आइए अब हम ज़रा लास्ट केस इसके जो पढ़ते हैं और वो ये है स्पेशल केस नंबर 4। कि अगर एक लाइट मास, बहुत लाइट मास एक हैवी मास के साथ स्ट्राइक करें लेकिन हैवी मास रेस्ट में भी हो। हाँ, m2, अब यहाँ पर m1 जो है वो नेग्लेजिबल है, m1 नेग्लेजिबल है और m2 बहुत बड़ा है। सो मैं लिखता हूँ कि f m1 इज वेरी मच स्मॉलर देन m2, then we can say that, and also u2 is 0. So when m1 is very much smaller than m2, then we can say that m1 is considered to be 0. m1 is considered to be 0 होता तो नहीं है पर we consider, क्योंकि वो बहुत अप्रोच करता है 0 की तरफ। तो फिर अब देखें आफ्टर कोलिजन दोनों की जो वेलोसिटीज़ हैं वो क्या होनी चाहिए। तो देखिए v1 बराबर है 2m2 u2 और ये बनेगा u1 इंटू m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय ये बना m1 प्लस m2। ये v2 बराबर रहा 2m1 u1 और ये बना u2 इंटू m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। अब वैल्यूज लगाएं ज़रा जी, वैल्यूज लगाएंगे। देखिए v1 बराबर है u2 तो 0 है, तो ये पूरा फैक्टर 0 हुआ। अलबत्ता ये सेकंड फैक्टर आपके पास मिलेगा और वो यूँ मिलेगा कि m1 इज़ कंसिडर्ड टू बी 0, सो 0 माइनस m2 डिवाइडेड बाय m1 इज़ कंसिडर्ड टू बी 0 प्लस m2। अब आप ज़रा चेक करें कि ये बना क्या। v1 बराबर रहा माइनस u1 एंड m2 डिवाइडेड बाई m2 कैंसिल करो और आपके पास बना v1 बराबर रहा माइनस u1। समझाता हूँ मैं कि हुआ क्या। यहाँ पर ज़रा देखिए v2 बराबर रहा, ये u2 0 है तो ये पूरा फैक्टर 0 कर देगा। अलबत्ता यहाँ पर आप देखेंगे कि m1 कंसिडर करते हैं हम 0, तो ये भी हो गया 0। हाँ जी, m1 0 है, हमने 0 कंसिडर किया है ना भाई, बहुत लाइट है। और u1 है भी लेकिन वो फिर उसको 0 कर देगा और नीचे डिवाइडेड बाई ये 0 है, 0 डिवाइडेड बाई m2 बराबर है अगेन यू विल गेट 0। अच्छा, मतलब क्या हुआ इसका? मतलब इसका ये हुआ कि जब ये लाइट मास, हाँ जी, मतलब ये हुआ कि जब ये लाइट मास इसके साथ टकराएगा तो जिस वेलोसिटी से आएगा उसी से रिबाउंस हो जाएगा। हाँ जी, जो माइनस साइन है वो क्या शो करता है कि उसी से वापस चला जाएगा। और इसके लिए ये हुक्म है कि जी ये इसको पता भी नहीं चलेगा, ये पहले भी रेस्ट में था और अब भी रेस्ट में रहेगा। एक एग्जांपल से आपको शो करके दिखाता हूँ। देखिए
फ़र्ज़ करें ये बहुत लाइट मास है और ये हैवी मास है, जब इसके साथ टकराएगा तो टकराने के बाद ये हैवी मास है और ये लाइट मास है। हाँ जी, मैं ज़रा शो करने के लिए मैंने अलग जगह बनाया क्योंकि ये तो अपनी जगह से हिलेगा भी नहीं। हाँ जी, तो मैं इसे शो करने के लिए दिखा रहा हूँ। देखें, ये था मेरे पास u1 और ये मेरे पास u2 था 0। हाँ जी, तो जब ये इसके साथ टकराएगा तो टकराने के बाद ये अब यूं आएगा। हाँ जी, ये यहाँ पर जा रहा है यूं, अब ये आएगा यूं, और ये यहाँ पर पहले भी रुका हुआ है, अब भी रुका हुआ है। तो देखें, ये मेरे पास है v2 और ये मेरे पास है v1। तो इस डायग्राम से v1 बराबर है -u1 के, और ये मेरे पास वही 0 है। तो देखिए u1 किसका है, u1 इसी का है। तो ये जाते जाते इससे टकराया, तो टकराने के बाद ये v1 पे आ गया। v1 बराबर है फिर वही u1, नेगेटिव साइन रिबॉन्स शो करता है कि यूँ जाएगा तो फिर वापस आ जाएगा। और ये यहाँ पर 0 है, यहाँ पर भी 0 है। एक उससे जो ना एक न्यूमेरिकल वैल्यू से आपको शो करके दिखाता हूँ। फ़र्ज़ करें ये मेरे पास कोई मास है और वो मेरे पास सपोज़ करें u1 जो है वो 50 मीटर पर सेकंड से इसके साथ टकराता है, और टकराने के बाद फ़र्ज़ करें ये आपके पास 0 u1 0 है। हाँ जी, टकराने के बाद देखिए जब ये इसके साथ टकराएगा तो टकराने के बाद ये वापस आएगा। तो वापस होने के लिए मैं दोबारा यहाँ डायग्राम बनाना चाह रहा हूँ। ठीक है जी, ये देखिए अब इसको यूँ आना चाहिए। अच्छा, ये आना चाहिए या नहीं, लेकिन मैं लिखता हूँ ये v2 है, ये v1। अब ज़रा देखें v1 किसके बराबर है, -u1 के। तो -u1 यहाँ क्या है 50, और u2 यहाँ 0 है, और v2 किसके बराबर है, ये देखिए, ये देखिए v2 नज़र आ गया। देखिए v2 किसके बराबर है, 0 के। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर v2 0 है। तो पहले भी 0 था, अब भी 0 है, और ये 50 से टकराकर वापस 50 से वापस आ जाएगा। ठीक है, तो ये मेरे पास 4 स्पेशल केसेस थे। आई होप सो तकरीबन सारे बच्चे आसानी से समझ गए होंगे। एक दो दफ़ा वीडियो को जो है ना देखते देखते उसको नोट भी करना है। हाँ जी, जब तक आप नोट नहीं करेंगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक हो गया, ओके।